गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है चैनल के ऊपर जिसका नाम है साइको प्रोफेसर। तो जैसा कि आपने देख लिया है ऑलरेडी थंबनेल के अंदर, टाइटल में भी आपने देख लिया है, आज के इस वीडियो में जो आपकी तारीख है दिनांक 7 से लेकर 10 दिसंबर तक, उसमें अब आपके लगभग मात्र 15 दिन शेष हैं आपके। अब से ठीक 15 दिनों के बाद आपकी जो स्थिति रहेगी, जिस स्थिति में आज आप पैनिक में हैं, इससे कहीं ज्यादा 10x या 100x पैनिक में रहेंगे। कब आप रहेंगे अब से 15 दिनों के बाद, क्योंकि आपका जो एग्जाम है ये एकदम सर के ऊपर आ जाएगा। अभी वैसे आपके एकदम कंधों तक आ चुका है, इतना ऊपर आ चुका है आपकी परीक्षा, और कुछ समय के बाद लगभग 15 दिनों के बाद आपका जो परीक्षा है एकदम आपके सर पे होगी। आप खड़े होंगे 6 दिसंबर की इवनिंग में, शाम को 6 बजे, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे या कोई और वीडियो देख रहे होंगे, तब आपकी जो स्थिति है ना, उसका अंदाजा आप अभी से लगाइए और अभी से शुरू कर दीजिए क्या अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर। किस प्रकार से आप पढ़ाई कर रहे हैं, किस प्रकार से आप अभ्यास कर रहे हैं, उस सब की हम बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। ठीक है, ऑलरेडी देखिए आपको हो चुके हैं 2 महीने से लगभग आप तैयारी कर रहे हैं इस परीक्षा के लिए। ठीक है, आपको लगभग मान के चलते हैं, आपको अक्टूबर से मालूम था, अक्टूबर नवंबर, कई कई केस में सितंबर से भी मालूम था कि आपको ये परीक्षा होने वाली है जल्द ही। नवंबर में बोल रहे थे और नवंबर होते होते देखिए एंड होते होते दिसंबर में आपकी परीक्षा स्केड्यूल कर दी है हाल फिलहाल, जब ये वीडियो बन रही है तब तक। ठीक है, तो सितंबर का पूरा महीना था, अक्टूबर का पूरा महीना था, नवंबर का पूरा महीना था। अगर आपने इन महीनों में कुछ भी नहीं किया है, आपने यहाँ वहां से चीजें पढ़ी हैं, प्रॉपरली कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो बात करने वाले हैं अगले 15 दिनों में आप किस प्रकार से अच्छे चीजें पढ़ के आप किस प्रकार से ये जो परीक्षा है इसमें आप जो मिनिमम क्राइटेरिया है आपका, सबसे पहले आपको लास्ट वीडियो में बताया था 39 मार्क्स। ठीक है, 39 मार्क्स, उसके बाद आपके 48 मार्क्स। ठीक है, ये आपको मिनिमम लाने होंगे इस परीक्षा को पास करने के लिए। ठीक है, तो उन सब विषयों में बात करेंगे और उसी के साथ साथ देखिए थोड़ा सा मसला यहाँ पर हो गया है सीट को लेकर के। ठीक है, यहाँ पे 1916 सीटें प्लस यहाँ पे 1114 सीट ऐसा ऐड करने का भी बोल रहे हैं। ठीक है, तो अगर मान के चलिए ऐसा भी है तो लगभग आपके पास जो बोल रहे हैं 2900 या 3000 सीट आपकी ऑन एन एवरेज है। ठीक है, या तो 3000 आपके पास एवरेज में सीट है या 2000 है, जो भी है ना, उससे आपको ज्यादा सरोकार नहीं होना चाहिए। ठीक है, सरोकार किससे होना चाहिए आपको, जैसा पहले भी बताते आ रहे हैं, आपको सरोकार होना चाहिए आपकी स्टडी से। ठीक है, ये घटती बढ़ती रहेंगी, ये ऐड होती रहेंगी, ये डिवाइड होती रहेंगी, मल्टीप्लाई होती रहेंगी, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है एडिशन के ऊपर। और एडिशन किस चीज का, आपको अपने मार्क्स जो है वो इंक्रीज करने हैं। ठीक है, आपका एक सवाल सही हो रहा है, प्रयास करें एक और सही हो, एक प्रयास करें एक और सही हो, प्रयास करें एक और सही हो, आपको इस ओर पे ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पे 1916 सीटें हैं, यहाँ 1114 सीटें हैं, कितनी भी सीटें हैं आपको थोड़ा बहुत, ठीक है, आप अपने देखिए कहीं भी आप फिल करेंगे, आप अपने कैटेगरी में ही फिल करेंगे, है ना, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं प्राथमिकता पहले आप उसी को देंगे कि उस कैटेगरी से आप फिल करेंगे। अन्य क्राइटेरिया भी होते हैं जहाँ पे कोई दूसरी कैटेगरी वाला भी, मान लीजिए एससी कैटेगरी वाला भी अगर जनरल से मार्क ले आता है तो वो सब सीटें भी उनको मिल जाती है, वो सब अलग बातें हैं। ठीक है, लेकिन अधिकतर देखा जाता है 90% 95% केसेस में क्या होता है, आप अपनी कैटेगरी में ही सीट फिल करते हैं। ठीक है, अधिकतर आप अपनी कैटेगरी में ही सीटें फिल करेंगे, तो आपको इससे इतना व्यथित नहीं होना है, उतना परेशान नहीं होना है यहाँ पर। ठीक है, आपका काम क्या है, आप इसको अप्लाई करें, अपनी एक सीट को आप वहां पर हासिल करने का प्रयास करें, है ना। दूसरे के साथ क्या हो रहा है, दूसरे की झोपड़ी को देख के अपना जो घर जला रहे हैं, ठीक है, वैसा ना करें आप। आपका फोकस होना चाहिए शुरू से आपकी एक सीट के ऊपर कि मैं इस कैटेगरी की हूं या मैं इस कैटेगरी का हूं या किसी भी अन्य कैटेगरी का हूं या नहीं भी हूं, तो भी मुझे क्या करना है, अपनी एक सीट हासिल करनी है। और सीट हासिल करने के लिए मेरे पास मार्ग कौन सा है, मेरे पास वे क्या है, उसके लिए वो है आपके 39 मार्क्स, सबसे फर्स्ट कंडीशन, प्राइमरी कंडीशन। और सेकेंड कंडीशन आपकी यहां पर 48 मार्क्स। आपको अपनी तैयारी इस पेपर के लिए, आगामी टीआरई 2.0 के लिए आपको एटलीस्ट इतनी तैयारी तो रखनी है आपकी कि आपके दोनों पेपर मिला के आपके जो 48 नंबर, 50 नंबर लगभग और यहाँ पे 40 नंबर लगभग, आपको इस ब्रैकेट में तो आपको आना ही आना है। ठीक है, अगर आप देखिए इसमें भी नहीं आते तो सीटें कितनी खाली रह जाएंगी, अगेन उसका अंदाजा भी नहीं है आपको। ठीक है, अगर आप सीरियसली नहीं पढ़े, आपने सही चीजें नहीं पढ़ी आपने, ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इस बार भी ऐसा होगा, कई लोग ऐसे होंगे जो क्या होंगे 39 मार्क्स भी नहीं ला पाएंगे, है ना, तो उनका तो हार्डली, है ना, उनको तो आज ही बता सकते हैं कि अगर आप 39 नंबर भी अगर आप नहीं ला पाएंगे इस टीआरई पेपर के अंदर, तो आपके चांसेस 0.1% है इस परीक्षा को पास करने के। ठीक है, टीआरई 2.0 के अंदर अगर आपके 39 मार्क्स भी नहीं आते हैं, 39 मार्क्स अगर आपके नहीं आएंगे, तो आपके 0.1% चांसेस है, वो आपकी किस्मत, आपका लक, है ना, जो भी आप उसको कहें, उस पर कंप्लीटली डिपेंड हो जाएगा। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए टीआरई 1.0 के अंदर उन्होंने कट ऑफ जो दिया है 39 दिया था प्रत्येक कैटेगरी को, है ना, यानी कि अगर आप बीसी कैटेगरी से हैं,
ईडब्ल्यूएस से हैं, ओबीसी से हैं, कहीं से भी अगर आप हो, ठीक है, उन्होंने सबके लिए क्या क्राइटेरिया दिया था, आपको कितने मार्क्स लाने चाहिए, आपको 39 मार्क्स लाने होंगे, ठीक है। ऑफिशियली ओरिजिनली क्या होना चाहिए था, अगर 39 अनरिजर्व के लिए है तो उनसे कम 38 नंबर किसी और के लिए, 36 जैसा आपके स्टेट वगैरह एग्जाम्स में होता है वैसा होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे क्या किया उन्होंने, सरासर इसको खारिज कर दिया, इसको नकार दिया और उन्होंने बोला अगर आप साइकोलॉजी से आपने भरा है तो आपको 39 नंबर लाने होंगे, ठीक है। हो सकता है अगेन इस बार भी आपकी कैटेगरी को वो उतनी प्राथमिकता ना दे, अगर उनको उतने बच्चे नहीं मिलते हैं या मे बी अलग क्राइटेरियाज होते हैं अंदर कमीशन के अंदर, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं वो फिर से हो सकता है कोई रैंडम नंबर या तो 48 रख दें या 50 रख दें, ठीक है, या 39 रख दें अगेन, या फिर 35 रख दें, जो भी रख दें वहां पर, है ना। आपको कोई किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो आपको उसको पार पाना होगा, ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो जबकि टीआरई 1.0 के अंदर आपका कट ऑफ यहाँ पे रखा था उन्होंने 39, ठीक है, तो इस 39 से 38 होगा, 37 होगा, इसकी जो संभावना है बहुत ही न्यून है, बहुत ही कम है, क्योंकि अभी जो भी बच्चे यहाँ पर 2400 2500 बच्चे जो भी हैं या 2200 2000 बच्चे जो भी परीक्षा देंगे, एटलीस्ट इतना तो पढ़ेंगे वो कि इसमें आप 40 नंबर 50 नंबर आप यहाँ पर लेके आए, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है 39 नंबर आपके कम से कम आने चाहिए, है ना। एग्जाम जिस दिन आप देके आए उस दिन जब आप आंसर की वगैरह मैच करें, 39 अगर आपके आ रहे होंगे तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं पहली कंडीशन में। देन और सेफ समझ सकते हैं अपने आप को 48 के साथ, एंड देन आप समझ सकते हैं अपना 50 के ऊपर। और फिर डिपेंड करता है पेपर कैसा आया था, इजी आया था, कैसा आया था, जब हमारे पास पेपर आएगा उसको एनालाइज वगैरह करेंगे, देखेंगे और वो सब बातें आगे की होंगी, ठीक है। तो आपको ये ऑलरेडी बता दिया है पहले। तो अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी जो है कि आप किस प्रकार की अपनी जो है स्ट्रेटेजी को फॉलो करें ताकि आप आगामी 15 दिनों के अंदर आप जो है इसमें ज्यादा से ज्यादा इनपुट के साथ ज्यादा से ज्यादा आप आउटपुट लेके आ सके, ठीक है। देखिए सबसे पहली कंडीशन जो आपको इंक्रीज करनी होगी वो क्या है, वो है आपको मैक्सिमाइज करना होगा कि आपने आवर्स, ठीक है, यानी कि आप जितना दिन में पढ़ते हैं, अगर आप 2 घंटा पढ़ रहे हैं तो उसको 3 घंटा कर लीजिए, 3 घंटा पढ़ रहे हैं तो उसको 4 घंटा कर लीजिए, 4 घंटा कर रहे हैं तो 5 घंटा, एक एक घंटे से लगभग या आधे घंटे से 15-15 मिनट से भी उनको इंक्रीज करना आज से शुरू कर दीजिए, ठीक है। इससे आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। जब आप 6 तारीख तक पहुंचेंगे आपके जो आप 2 घंटे पढ़ रहे थे अब वो 3-3.5 घंटा आपका होने लगेगा, ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना है, तो जितना भी आप पढ़ाई को समय डिवोट कर रहे हैं उसमें आप इंक्रीमेंट कर दीजिए, यहाँ पर पढ़ाई का जो स्तर है उसको भी इंक्रीज कर दीजिए, जो चीजें आप पढ़ रहे हैं उसको भी ध्यान से पढ़िए, चीजों को आप याद करिए, आप क्या आप उनको मेमोराइज करना आप धीरे धीरे उनको स्टार्ट करिए, ठीक है, चीजों को याद करना आप जो है स्टार्ट करिए। परीक्षा के दिन आपके देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर तो होना चाहिए आपको, लेकिन कुछ सवाल जो आते हैं आपके कैसे आते हैं वो आपके फैक्ट बेस्ड भी आते हैं, ठीक है। तो फैक्ट बेस्ड सवाल हैं उन पे भी आपको ध्यान रखना है कि आपको जो है फैक्चुअल सवाल भी बनने चाहिए आपसे, कॉन्सेप्चुअल सवाल भी वहां से आपसे बनने चाहिए, ठीक है। तो इसके भी सवाल बनेंगे आपसे, इसके भी बनेंगे, तो आपको ज्यादा चांसेस हैं आपके इसके अंदर अच्छा स्कोर करने के, ठीक है। तो सबसे पहले काम क्या करना है, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आप अपने जो है नंबर ऑफ आवर्स उसके अंदर यहाँ पर आप उसको इंक्रीज कर दीजिए, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। उसी के साथ साथ एक और जो प्राइमरी कंडीशन अभी की आपको ध्यान रखनी है वो क्या है, वो है आपका पीवाईक्यू एनालाइज, है ना। अपना जो पीवाईक्यू है उसको एनालाइज करिए, हमने ऑलरेडी फ्री में वीडियो बना के रखी है, प्लेलिस्ट में जाके आप उसको देख सकते हैं, वहां से बनी हुई है ना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। वहां से जाके उसको देखिए, पीवाईक्यू से आप जो पढ़ रहे हैं, है ना, उसके बाद आपको पीवाईक्यू सॉल्व करते बन रहा है या नहीं, उस 80 में से आपके कितने नंबर आ रहे हैं, खुद को एनालाइज करिए, खुद को वहां पर जस्टिफाई करिए कि मैं जो पढ़ रही हूँ, मैं जो पढ़ रहा हूँ, है ना, मैं जो भी पढ़ रहा हूँ कहीं से भी पढ़ रहा हूँ उसमें मैं क्या चीजें इंप्लाई कर पा रहा हूँ, क्या मैं सही पढ़ रहा हूँ या मैं दिशाहीन हूँ या मैं कुछ भी नहीं पढ़ रही हूँ, कुछ भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ, ठीक है। उस सबको सबसे बेस्ट चीज आपके पास है वो क्या है, वो है आपके पास पीवाईक्यू। तो आप पीवाईक्यू को एनालाइज करिए, है ना, पीवाईक्यू के जो 80 सवाल हैं, ठीक है, उनको आप अच्छे से तैयार करें कि वो 80 सवाल आपसे अच्छे से बने, ठीक है, एटलीस्ट मिनिमम। अगर आपको कुछ भी नहीं आता आप इन 80 सवालों को भी अच्छे से करके चले जाएंगे तो आपको काफी ज्यादा नॉलेज वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपके पास जो 80 सवाल हैं इनको क्या करिए, इनको देखिए कि कहां से पूछे गए हैं सवाल ये, ठीक है, ऑलरेडी बताया हुआ है, कई बार हजारों बार हो चुका है अब तो वो, ठीक है, जो बताया गया है उनको देखिए कहां से आ रहे हैं, वहां से उनको जो है पढ़ना स्टार्ट करिए, ठीक है, वहां से उनको पढ़ना स्टार्ट करिए, वहां से चीजों को सीखना स्टार्ट करिए, एंड क्या स्टार्ट करिए, आप स्टार्ट करिए वहां पे मेमोराइज करना, ठीक है। आज आप 2 चीजें याद कर लीजिए कि 2 फैक्टर थ्योरी किसने दी, उसके अंदर क्या था, जी फैक्टर था, एस फैक्टर था, उसी के हिसाब से 2 फैक्टर की इमोशन की थ्योरी किसने दी है उसको भी याद रख लीजिए, ठीक है। समवे के दौरान साथ साथ में कौन सा होता है, पहले बॉडी का होता है फिर इमोशन फील होता है, ये कौन कौन सा होता है, इन सबको जो है आप मुंह जुबानी यहाँ पर याद करना सीखें, क्योंकि लास्ट टाइम जो टॉपिक्स मिस हो गए थे इस बार चांसेस हैं कि उन टॉपिक्स को यहाँ पर इंपॉर्टेंटली आपके लिए यहाँ पर मिक्स किया जाएगा इस पेपर के अंदर भी, ठीक है। तो आपके लिए जो जरूरी हो जाती है पहली कंडीशन क्या, जो भी आप घंटे पढ़ रहे हैं उसमें इंक्रीमेंट करिए। सेकंड आपका जो है यहाँ पर क्या करिए, वो है आपका पीवाईक्यू एनालिसिस, है ना, पीवाईक्यू को आप यहाँ पर जितने अच्छे से एनालाइज करेंगे उतना आपके लिए यहाँ पर फायदेमंद होगा, ठीक है।
थर्ड है आपके पास जो भी बुक्स वगैरह आपके पास हैं उनको अच्छे से पढ़िए, जो भी आपकी मास्टर्स की बुक है उनको अच्छे से पढ़िए, जो आपकी बीएड की बुक्स हैं, जहाँ भी आपका साइकोलॉजी वाला पार्ट है, जहाँ भी आपका मनोविज्ञान वाला पार्ट है, उनको आप अच्छे से पढ़िए। ठीक है, उन सब चीजों को आप जितना अच्छे से पढ़ेंगे वो आपको ज्यादा फायदेमंद देगी। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। और उसी के साथ साथ आपको ध्यान देना है कहाँ पे, अपने जीएस वाले पार्ट पे भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, जीएस वाले पार्ट पे भी आपको ध्यान देना है। एक बड़ा पोर्शन, बड़ा चंक है वहां पर, आप मान के चलिए 40 मार्क्स का सवाल है वहां से। ठीक है, 40 मार्क्स का आपके लिए यहाँ पर है पेपर, और ये ना बहुत अहमियत रखेगा। ठीक है, आप मान के चलिए यहाँ पर आप ये बहुत अहमियत रखेगा। इसमें आपके गणित के सवाल आपकी गलत नहीं होने चाहिए किसी कीमत के ऊपर, गणित के सारे सवाल सही करें आप। ठीक है, और जो भी सवाल आ रहे हैं आपके ज्योग्राफी के, है ना, उसको भी अच्छे से करने का प्रयास करें। जो आपका डेमोग्राफिक सेंसस से आएगा बिहार वाला, है ना, बिहार में कितनी आबादी है क्या है ना, उसको उठाइए। 2011 का आपका जो भी बुक्स वगैरह आती है, केबीसी नैनो वगैरह जो भी आपके पास है, ठीक है, उनको देख के सेंसस वगैरह थोड़ा सा अच्छे से कर लीजिए। एक दो सवाल भी अगर आपके वहां से फंस जाते हैं तो आपको बड़ी आसानी से बन जाएगा वहां से भी। ठीक है, क्योंकि बिहार का डेमोग्राफिक देखिए, है ना, बाहर का कोई बच्चा है, यूपी का है या हरियाणा का है, दिल्ली का है, उनको थोड़ा सा एज ही रहेगा आपके पास, है ना, आपको ज्यादा जानकारी होगी बिहार के बारे में। खैर अगर वो भी पढ़ सकते हैं तो पढ़ लेंगे उसको, तो आपसे अच्छा स्कोर कर लेंगे, ऐसी बात नहीं है। बट आपके पास एक थोड़ा सा एज है ना, आपको थोड़ी चीजें उनसे ज्यादा, दो चार चीजें आपको वहां पर ज्यादा मालूमात होंगी, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये जो एरियाज हैं यहाँ पे आप दूसरों से आगे निकल सकते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो होगा वो सबके लिए समान होगा। ठीक है, यहाँ पे आप थोड़ा सा एज ले सकते हैं। जो आपका गणित वाला पोर्शन अच्छा है, ज्योग्राफी का पोर्शन अच्छा है, आपका हिस्ट्री वाला अच्छा है ना, इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय आंदोलन जो है उसको अच्छे से करिए, है ना। 1932 में क्या हुआ ध्यान रखिए, 1916 में क्या हुआ ध्यान रखिए। ठीक है, 1935 में क्या हुआ उसको ध्यान रखिए, 42 में क्या हुआ, अटली कमीशन कब आया, साइमन एक्ट कब आया, एजुकेशन में क्या हुआ, है ना, वो सब चीज थोड़ा सा आप जो है ऊपरी ऊपरी यहाँ पर उनको ध्यान रखिए, ये सारी चीजें। तो यहाँ पे जो 40 मार्क्स का जो एरिया है, यहाँ पे भी आपको अच्छा स्कोर करना है। मिनिमम अगर आप यहाँ पे 25 स्कोर कर लेते हैं, 25 सवाल, तो आपके चांसेस काफी ज्यादा हो जाएंगे आप यहाँ पर कि आप इसमें भी अच्छा स्कोर कर सके। ठीक है, मिनिमम 25 बोल रहे हैं, मैक्सिमम नहीं, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और 25 के अंदर आप इसमें कम करेंगे तो यहाँ पे आपका स्कोर जो है थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो ये आपकी कुछ चार चीजें हैं जो आपको बताई यहाँ पे। टॉपिक नंबर 1 यहाँ पे, सेकंड नंबर यहाँ पर, थर्ड नंबर ये वाला, और फोर्थ नंबर ये वाला। ठीक है, तो आपका इसमें जो है अभी संपूर्ण पेपर 1 की प्लस आपकी पेपर 2 की यहाँ पर कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। इसमें आपका जो जनरल स्टडीज है, सामान्य अध्ययन है, उस सिलेबस को देखिए। सिलेबस कई बार बताया हुआ है आपको, देखिए सामने आपकी पीडीएफ खोल के बताया हुआ है, फिर भी आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो अब कब पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आपके पास मौका है, भविष्य में पता नहीं परीक्षा हो ना हो, इसका आप ध्यान रखें। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। उसी के साथ देखिए यहाँ पे मनोविज्ञान का आपके पास है। ठीक है, ये भी सिलेबस आपके पास है। अगर आपको आज की तारीख में भी सिलेबस नहीं पता है तो आपकी जो है क्या बोलने की बात है यहाँ पर, ठीक ठीक ही है सब। ठीक है, आप पढ़ते रहिए जैसा पढ़ रहे हैं, और रिजल्ट के दिन आपको जो है यहाँ पर, परीक्षा के दिन आपको जो है मालूम पड़ ही जाएगा। ठीक है, यहाँ जनरल स्टडीज भी अच्छे से पढ़िए, मनोविज्ञान को भी अच्छे से पढ़िए। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। एंड जो यहाँ पे हमारे फाउंडेशन वाले बच्चे हैं उनको बता दें यहाँ पर। ठीक है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको जो चीजें प्रोवाइड की जा रही है उनको वहाँ पे कंटिन्यूसली आप करते रहिए, बार बार उनको रिवाइज करिए। ठीक है, उनको रिवीजन करते रहिए बार बार। ठीक है, चीजें आपको एग्जाम के दिन वहां से देखने मिलेंगी। ठीक है, और जो भी चीज आपको एक्स्ट्रा बताई जा रही है उसको वहां पे ध्यान रखें। जो भी आपके टॉपिक्स हो चुके हैं स्पेशल लेक्चर के अंदर, है ना, उनको भी अच्छे से कवर करें, उन पॉइंट्स को नोट डाउन करें, और भी कई सारी चीजें आप लोग के लिए। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ताकि आप यहाँ पर पेपर में अच्छा स्कोर कर सके। ठीक है, तो लेकिन एक चीज जो आपको मदद करेगी अगले 15 दिनों के अंदर, वो क्या है, वो है आपकी रिविजन। ठीक है, रिविजन आपको जो है यहाँ पे काफी ज्यादा मदद करेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है ना। उसी के साथ देखिए कई लोग परेशान है मॉक टेस्ट के लिए, तो कुछ भी कुछ उटपटांग सवाल लगा रहे हैं, ऐसे दृष्टि में आया है ना, कि बच्चों ने बताया है कि कुछ का कुछ सवाल लगा रहे हैं। तो देखिए ऐसे सवाल लगाने से आप बचें, इसमें क्या होगा, आपका समय बस जाया होगा। ठीक है, आपका समय जाया होगा, समय व्यर्थ होगा आपका, है ना। इन सब चीजों से बचें आप, है ना। उटपटांग कुछ के कुछ मॉक लगा रहे हैं, ठीक है, मतलब कोई भी किताब उठा ली, कोई भी वीडियो देख लिया, इस प्रकार की चीजें आप ना करें। ठीक है, कुछ का कुछ मॉक्स ना लगाएं आप यहाँ पे, इसमें आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। आप 39 नंबर भी आप स्कोर नहीं कर पाएंगे, इस बात को आप समझिए। ठीक है, इस बार का पेपर देख लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि ऐसे मॉक्स लगा के ऐसी चीजें करके आप 39 ला रहे हैं, तो कुछ नहीं करिए, एक काम करिए, आप वहां पे 80 नंबर का उठाइए पेपर अपना साइकोलॉजी का, है ना, उसको लगाने का प्रयास करिए। वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, उसको लगाने का प्रयास करिए। एंड जो भी आपका स्कोर आ रहा है आप हमको व्हाट्सएप पे सबमिट कर सकते हैं कि सर हमारा ये स्कोर आ रहा है। ठीक है, अगर आप इस प्रकार से कर रहे हैं तो। और बाकी अगर आप सही चीजें पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर उन्हीं को पढ़ते रहिए, बार बार उनको रिवाइज करते रहिए, है ना। पढ़ते पढ़ते आप बोर हो जा रहे होंगे, है ना, यही पढ़ना है यही पढ़ना है, तो हाँ हकीकत में आपको वही पढ़ना है। ठीक है, जितना आप पढ़ेंगे उसको, उतना क्या होगा, उतना आपकी स्मृति में जाके कंसोलिडेट होगा। आप इस बात को समझिए, एग्जाम के दिन आपको ये जो आप बारंबार आप इस चीज को रिवाइज करेंगे, वही आपको ज्यादा मदद करेगी, है ना। 10 किताबें पढ़ने से अच्छा है आप 2 किताबें जी जान से पढ़ें, है ना, उसी में से आप चीजें निकालें, निकलती है चीजें लोगों की,
ठीक है। लेकिन आपको क्या रखना होगा, आपको बिलीफ रखना होगा अपने ऊपर, ठीक है, कि हाँ मैं अच्छा करूंगी, मैं अच्छा करूंगा, है ना। एंड जो चीज आपको बताई जा रही है उसको आप फॉलो करें एटलीस्ट, है ना, फॉलो किया जाए उसके द्वारा। एंड देन आपको जो है यहाँ पर आपको रिजल्ट देखने मिलेगा, ठीक है। इसका आप यहाँ पर ध्यान रखें। एंड जो मेन की आपका है वो क्या है, वो है आपका यहाँ पर रिवीजन, ठीक है। आप देख लीजिएगा यहाँ पे जितने लोग अच्छे से रिवाइज करेंगे इस टाइम पीरियड के अंदर, है ना, एटलीस्ट उनका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, है ना। इस 15 डेज में जितना अच्छे से आप रिवीजन करेंगे, है ना, उतना आप यहाँ पर अच्छे से स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। या तो आप देखिए आप 15 डेज में अच्छे से पढ़ के अच्छा सा स्कोर कर लीजिए, या फिर आपके पास एक पॉइंट है कि आप अपनी जीएस को अच्छा प्रिपेयर कर लें, ठीक है। जीएस की प्रिपरेशन भी आप अच्छी कर लें, ये भी आपके पास एक चांस है। गणित के सवाल है उनको भी देखिए, पीवाईक्यू एनालाइज करिए कहाँ कहाँ से सवाल आए हुए हैं, है ना। पहले भी हमने एनालाइज करके बताया हुआ है, उस वीडियो को भी जाकर देखें, नीचे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा सारी चीजें। प्लेलिस्ट में बिहार स्टेट की जो बनी हुई है, बिहार स्टेट और उसकी जो बनी हुई है ना, उसको जाके देखिए एंड वहां से चीजों को फॉलो करना शुरू कीजिए, ठीक है। इसी के साथ अगर आपको अभी भी लग रहा है, वैसे समय तो नहीं है, लेकिन अगर आपको अभी भी लगता है कि आप फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप ज्वाइन करिए इसको। काफी सारी चीजें पड़ी हुई हैं, है ना, उसको आप ज्वाइन करके आप देख सकते हैं यहाँ से। एंड आपकी जो तैयारी में है अगले 15 दिन में यहाँ पे फर्क आपको देखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन देखिए फाउंडेशन कोर्स ऐसा कोई चमत्कार नहीं है कि आपने किया तो आपका हो ही जाएगा, गारंटी नहीं है। इसमें आप कितनी मेहनत करते हैं, कितना आप चीजें वहां से इनपुट निकालते हैं, अपना आउटपुट निकाल के ले जाते हैं, वो यहाँ पर कंप्लीटली डिपेंड करता है, ठीक है। जितना आप इनको देखेंगे, जितना आप इन्हीं लेक्चर्स को बार बार आप जितना रिवाइज करेंगे, जो बताया जा रहा है उसको फॉलो करेंगे, तो आपके जो चांसेस है यहाँ पे सक्सेस के लिए आप अग्रसर आगे और हो जाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ साथ कल से देखिए, कल हमारा होगा 22 तारीख को मॉक नंबर 2, ठीक है। मॉक नंबर 2 होने वाला है सवेरे 2 बजे, नॉट सवेरे 2 बजे, सवेरे 9 बजे। और उसकी आंसर की रात को 9-10 बजे पोस्ट कर दी जाएगी, तो आप जो है ग्रुप में आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। जो फाउंडेशन ग्रुप वाला बच्चा है वहां पे, ठीक है, उनको देख लीजिए। यहाँ पर आपको जो है 22 तारीख को, 23 तारीख को, 24 तारीख को, आपके 30 तारीख तक आपके ऐसे 10 लगातार सेकेंड आएगा, यहाँ पे थर्ड आएगा, यहाँ पे फोर्थ मॉक, फिफ्थ मॉक, सिक्स्थ मॉक, सेवंथ मॉक, एट्थ मॉक, नाइन्थ मॉक, और 30 तारीख को आपका रहेगा 10th मॉक, ठीक है। 30 नवंबर का महीना है ये, ठीक है। तो 10वां मॉक रहेगा आपका कब, 30 तारीख को। उसके बाद आपके पास इन सभी को प्लस आपके पास जो लेक्चर्स है उसको, प्लस आपके जो स्पेशल वीडियोस हैं, ठीक है, उन सबको क्या करना है, आपको इन सबको मिला के आपको बार बार क्या करना है, इनका रिवीजन करना है। जितना आप यहाँ पे रिवाइज करेंगे एग्जाम के दिन, आपको उतना वहां पर बेनिफिट मिलेगा उस चीज का। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे, है ना, तो क्या होगा, आपका यहाँ पर नुकसान होगा, ठीक है। इसी ग्रुप से देखिए 2 बच्चे रहेंगे, इसी ग्रुप से 2 बच्चे रहेंगे, जिनका होगा एंड जिनका नहीं होगा, तो आप ट्राई करें कि आप जिनका होगा आप उस वाले ग्रुप में रहें, ठीक है। और जिनका होगा जो क्या करेंगे, इस टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा अधिक यहाँ पर चीजों को रिवाइज करेंगे, है ना, एंड अपनी जो है तैयारी को और अच्छा सा करेंगे, ठीक है। तो आप अब क्या करिए, मैक्सिमम करिए अपने आवर्स को, जितने भी घंटे आप पढ़ाई कर रहे हैं उसको मैक्सिमाइज करिए, ठीक है। आपके सामने मतलब मुफ्त की रेवड़ियां बट रही है यहाँ पे, 2000-3000 सीटें हैं आपकी प्रत्येक कैटेगरी में, लगभग काफी सीटें हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे आप फ्री में, आपको एक प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पे जॉब आपको फ्री में मिल रही है। बस थोड़ा सा क्या करना है आपको, पेशेंस के साथ थोड़ी सी आपको सही चीजें पढ़ते हुए क्या करना है, आपको यहाँ पर अपनी जो है मेहनत को यहाँ पर रंग लाना होगा, ठीक है। जितना आप मेहनत करेंगे इस टाइम पीरियड में, जितना आप रिवाइज करेंगे एक ही चीज को बार बार वही आपको मदद देगी, आप इस बात को समझिए। और नहीं समझेंगे तो एग्जाम के दिन आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे जो बात बोली जा रही थी कि एक ही चीज को बार बार पढ़ने से, है ना, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखें, ठीक है। और इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं यहाँ पर। आई होप आपको वीडियो में पसंद आया होगा, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। आपको बातें समझ में आई आप यहाँ पर, तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ जो आपके बीपीएससी वाले हैं। एंड अगर आप इन फ्यूचर वगैरह बीपीएससी पीजीटी वगैरह देना चाहते हैं, तो आप हमारा फाउंडेशन कोर्स वगैरह चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा के ऊपर है, ठीक है। इसी के साथ आप लोग के पास देखिए यहाँ पर है अभी अंतिम 15 दिन, तो इन अंतिम 15 दिनों का आप जितना ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं, उतना यहाँ पर आपको क्या है, इसका आपको फायदा उठाना है, इसका आपको यूटिलाइज करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिवाली भी हो गई, है ना, छठ पूजा भी हो गई, ठीक है, सारे तीज त्योहार सब कुछ हो गया। अब आपके पास 15 दिन है यहाँ पर, ठीक है। तो आप भले ही जॉब हो, आप हाउसवाइफ हैं, स्टूडेंट हैं, या आप जो भी जिस भी फेज में हो आप लाइफ के, ठीक है, अर्ली एडल्टहुड में है, लेट एडल्टहुड में है ना, या मिडिल एडल्टहुड में है, कहीं पर भी आप हैं, आपको क्या करना है, इस टाइम को काफी ज्यादा यूटिलाइज करना है यहाँ पर, जितना अच्छे से अच्छे हो सके। 15 दिन आप चीजों को पढ़िए, सही चीजों को पढ़िए, अच्छी चीजों को पढ़िए, है ना। और इसी के साथ यहाँ पर समय को जितना आप अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, उतना यहाँ पर आपके लिए फायदा होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इस वीडियो के अंदर जो आपको पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 जो आपको बताए गए हैं, उनको आप ध्यान रखें, उनको आप अच्छे से फॉलो करें रिलीजियसली, है ना। जैसे आप सुबह उठ के
सारी चीजें नित्य क्रम से करते हैं, उसी प्रकार से इन चीजों को भी आप करिए। आपको यहाँ पर जरूर यहाँ पर आपको जो है फायदा देखने मिलेगा। ठीक है, आपकी जो तारीख है 7 से लेकर 10 तारीख तक आपकी परीक्षा है। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये है कि आपका जो पेपर है वो 10 दिसंबर को होगा। ठीक है, कि लास्ट टाइम भी आई गेस लास्ट डे में ही हुआ था, तो 10 दिसंबर मान के चलते हैं, लेकिन 7 को भी हो सकता है। जब वो शेड्यूल वगैरह आएगा तो उस सब में हम बात करेंगे आगे। ठीक है, जब वो डेट वगैरह आ जाएगी, लेकिन अभी आपके हाथ में जो है वो क्या है, वो आपको 7 तारीख मान के चलना है कि 7 तारीख को आपकी परीक्षा होगी। उस हिसाब से आप तैयारी करें। ठीक है, और एम रखें मिनिमम 39 मार्क्स का। अगर आप 39 के ऊपर नहीं आ रहे हैं तो रियली सॉरी, बट आपके चांसेस बहुत बहुत ज्यादा जो है हार्ड हो जाएंगे। आप इस बात को मानिए या ना मानिए, लेकिन मानना पड़ेगा आपको। ठीक है, बहुत ज्यादा हार्ड चांसेस हो जाएंगे अगर आपके 39 के ऊपर अगर आपके नंबर नहीं आ रहे हैं अभी तो। ठीक है, कुछ नहीं करिए, वेबसाइट पे जाइए, पेपर डाउनलोड करिए, वहां से चुपचाप बैठ के 2 घंटे में लगाइए उसको, देखिए आपका क्या स्कोर आ रहा है, मैच करिए आंसर की के साथ, क्या आपका स्कोर 39 के ऊपर आ रहा है ना। अगर आपका स्कोर 70-80 आ रहा है उस पेपर में तो आप अच्छा कर रहे हैं, है ना, गुड, अच्छी बात है। अगर आपका स्कोर 50 आ रहा है तो आप जो है 50-60 के अगर आसपास है तो आपको जो है थोड़ा सा आप जो है अच्छा नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा और ध्यान दीजिए पढ़ाई में। और अगर आप 30 से 40 के बीच में आ रहा है तो आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर मेहनत करने की आवश्यकता होगी, इस बात को आप ध्यान रखें। ठीक है, और अगर आपके इस पेपर में 100 आ रहे हैं तो ऐसा खुशी होने वाली बात नहीं है, आपको और रिवाइज करिए चीजों को और मेहनत करिए यहाँ पर। ठीक है, ऑल राइट, इसी के साथ आपको बता दें यहाँ पर, अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक बार सवाल आया था आपका, इस बार आई गेस आपके इसके अंदर हाइपोकॉन्ड्रियासिस के ऊपर। ठीक है, एक सवाल था हाइपोकॉन्ड्रियासिस, ये एक आपका जो है, ठीक है, पूछा गया था कि क्या ये DSM-5 के अंदर इंक्लूडेड है या नहीं है। ठीक है, क्या पूछा गया था सवाल, सवाल ये था कि DSM-5, आपको ये भी मालूम होना चाहिए था ये कब आया। ठीक है, खैर जाने दीजिए, मॉक टेस्ट का सवाल है। ठीक है, DSM-5 आपका जो है ये हाइपोकॉन्ड्रियासिस इसके अंदर है या नहीं है, ऐसा कुछ तो भी सवाल था वो। ठीक है, चलिए यहाँ पर दिखाई देते हैं आपको, ये देखिए यहाँ पर सवाल है, हाइपोकॉन्ड्रियासिस इज क्लासिफाइड अंडर विच डिसऑर्डर एज पर DSM-4। ओके, यहाँ पे DSM-4 दिया है क्या। ठीक है, DSM-4 की बात कर रहे हैं, क्या ये मूड डिसऑर्डर है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, एंग्जाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर है, डी या ई, इनमें से कुछ भी नहीं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं वो, हाइपोकॉन्ड्रियासिस की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सवाल जो देखिए, ये सवाल कैसा है, ये टफ साइड में सवाल है। ठीक है, ये हर किसी से बनने वाला सवाल नहीं है ये वाला, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको DSM का नॉलेज होना चाहिए आपको कंप्लीटली, है ना। ये मैनुअल क्या है, मैनुअल के अंदर ये जो डिजीज है, डिसऑर्डर जो है, जो भी है ये, ठीक है, इसमें क्या होता है, क्या चीजें नहीं होती। ठीक है, इसी को अगर आप देखिए यहाँ पर हिंदी में पढ़ेंगे थोड़ा सा आपके लिए यहाँ पर सरल हो जाएगा। सवाल पूछा क्यों गया था, क्योंकि देखिए DSM-5 के अंदर इसका जो है नाम चेंज कर दिया गया है, DSM-5 के अंदर इसका और कुछ नाम दे दिया है। ठीक है, यहाँ देखिए रोग भ्रम को किस विकृति के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, मनोदशा विकृति, व्यक्तित्व विकृति, चिंताजन्य विकृति, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ये जो आपका रोग भ्रम है, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, देखिए हाइपोकॉन्ड्रियासिस के अंदर क्या होता है, आपको लगता है कि मुझे कुछ क्या है, मुझे कुछ बीमारी है ना, मुझे बीमारी है, मैं जो हूँ ग्रसित हूँ, है ना। बार बार डॉक्टर के पास जाते हैं, कई लोग होता है जिनको चिंता होती है किसके बारे में, उनको चिंता होती है अपने हृदय के बारे में, या फिर उनको चिंता होती है अपने दांत के बारे में, या उनको चिंता होती है अपने बाल के बारे में। ठीक है, ये कुछ ऐसी चीजें हैं। ठीक है, या फिर उनको और किसी चीज के बारे में चिंता होती है और क्या करते हैं, बार बार डॉक्टर के पास जो है फ्रीक्वेंट विजिट करते हैं। क्या करते हैं, फ्रीक्वेंट विजिट करते हैं कि मेरे बाल झड़ रहे हैं, मेरे बाल झड़ रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार की समस्या होती है, या फिर मेरा हृदय को खतरा है, बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल हो रहा है, मैं तेल बहुत खा रही हूँ, तेल बहुत पी रहा हूँ। ठीक है, और दांत की समस्या यहाँ पर, ठीक है, कि मेरे जो है दांत ऐसे हो रहे हैं, दांत खराब है, दांत टेढ़े हैं, मेढ़े हैं, दांत के बीच गैप है, जो भी चीजें हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चिंता करते हैं यहाँ पर वो। ठीक है, किसी भी रोग को लेकर, है ना, रोग है नहीं वास्तविकता में, लेकिन क्या कर रहे हैं, रोग को लेकर यहाँ पर चिंता कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ पर देखिए मनोदशा विकृति, व्यक्तित्व विकृति, चिंताजन्य विकृति। अधिकतर लोग क्या करेंगे, अगर हिंदी में पढ़ के ट्राई करेंगे तो मार्क करेंगे इसको चिंताजन्य विकृति को, लेकिन इसी के साथ यहाँ पर ये आंसर गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है DSM-4 के अनुसार। ठीक है, यानी DSM-4 में क्या बोलते हैं इसको, इसका आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं। ये जो आपका है एक सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर होता है एज पर DSM-4। ठीक है, यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं, और उसी के साथ साथ ये आपका जो है हाइपोकॉन्ड्रियासिस है, जो यहाँ पर आपका हाइपोकॉन्ड्रियासिस है, ये क्या है, ये आपकी एक क्या है, ये आपकी एक स्केल है। ठीक है, और ये स्केल किसके अंदर है, आपको जान के आश्चर्य होगा, ये आपकी MMPI के अंदर स्केल है। MMPI कहाँ लिखा हुआ है आपको मालूम है ऑलरेडी। ठीक है, तो MMPI के अंदर हाइपोकॉन्ड्रियासिस भी है, आपकी डिप्रेशन की स्केल भी है, आपकी हिस्टीरिया की स्केल भी है। ठीक है, और भी कई स्केल है, आपकी मेनिया की स्केल भी है, इन सबको भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। ठीक है, सोर्स वहीं पर है, सोर्स वहीं पर है, बस चीजों को पूछने का यहाँ पर
अलग तरीका है। ऑलराइट, हो चुका है, यहाँ लेक्चर स्टार्ट हो गया क्या? ओके, ठीक है, आप समझ गए। यहाँ पे DSM 4 की बात भी कर ली हमने 5 थोड़ी सी बात यहाँ पे 5 की भी कर ली, आपको थोड़ा सा यहाँ पर मिल भी गया। ठीक है, और हमने यहाँ पे MMPI स्केल की यहाँ पर भी बात कर ली। ठीक है, ये क्या है आपका मिनेसोटा वाला है यहाँ पर। ठीक है, मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी आपकी, इसके अंदर आपकी क्या है, आपकी 10 क्लिनिकल स्केल्स हैं। ठीक है, निदान वाली स्केल्स आपकी जो मापनी यहाँ पर 10 है, उसी के साथ आपकी 4 यहाँ पर कौन सी है, 4 यहाँ पे आपकी वैधता वाली स्केल्स हैं इसके अंदर। इसको आप ध्यान रख रहे हैं। ठीक है, ये वैलिडिटी वाली है, और इसी को बनाया किसने था, इसको बनाया था हैथवे एंड मैकिनली ने। ये सब आपको लिखा हुआ है आपकी किताबों के अंदर। ऑलराइट, ओके, इसी के साथ तो ये आपको ध्यान रखना है, ये होगी आपकी कंप्लीट स्ट्रेटेजी, किस प्रकार से चीजों को पढ़ना है आपने, किस प्रकार से चीजों को डील करना है। ठीक है, पेपर आपका देखिए थोड़ा सा मे बी इजी सेट हो सकता है, क्योंकि इस बार देखिए कई सारे सवाल ऐसे आए थे जहां से पूछने नहीं चाहिए थे आपके। एंटरप्रेन्योरशिप से सवाल था, आपकी देशभक्ति से एक सवाल था, है ना, और भी कुछ सवाल थे, एक दो एक सवाल, मिनिमम 5 सवाल तो ऐसे थे जो नहीं पूछे जाने चाहिए था। ठीक है, आपको यहाँ पर इसके बारे में पूछा गया था, इकोनॉमिक्स वगैरह का भी थोड़ा कुछ पूछा गया था आपसे। ठीक है, तो इस सब का ध्यान रखें, तो वो सवाल कट आउट होंगे तो कुछ न्यू एड्स होंगे या उसको कंटिन्यू रखेंगे, इसका भी आपको ध्यान रखें यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपकी कंप्लीट स्ट्रेटेजी जो 4 स्टेप्स बताए आपको, उसको आप फॉलो करिए। एंड इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर से ऑल द बेस्ट, वीडियो को समाप्त करते हैं यहीं पर। ठीक है, ओके, 26 मिनट भी हो गए, आपका जो लास्ट पेपर था वो भी 26 तारीख को था। इसी के साथ धन्यवाद।